जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बीआरएससी परीक्षा के लिए एक किरण पब्लिकेशन वॉल्यूम नंबर 3 के प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को कवर करने वाले हैं। अब तक हम लोगों ने 1 से लेकर 9 तक प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो अभी तक नहीं देखें तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। 1 नंबर है, हर्षवर्धन के राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था। हर्षवर्धन के राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था। तो कितने था ये? तो ये जो था ये 2 था, दो प्रदेशों में विभाजित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 2 नंबर है, निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसे सिपाहियों ने अपने सरदार के रूप में चुना जिन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व भी किया था। तो किसको चुना था ये? तो ये जो चुना गया था बहादुर शाह जफर को चुना गया था, बहादुर शाह जफर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 3 नंबर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में रामकृष्ण मिशन की सबसे पुरानी शाखा कहाँ स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में रामकृष्ण मिशन की सबसे पुरानी शाखा कहाँ पर स्थित है? ये जो स्थित है आपका ये न्यूयॉर्क में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 4 नंबर है, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ, मुसल तथा महाशिला कंटक नामक हथियार का प्रयोग किया? तो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर ये हो जाएगा आपका लक्षवी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 5 नंबर है, हाल ही में आए चक्रवात रेमल को किस देश द्वारा नामित किया गया? हाल ही में आए चक्रवात रेमल को किस देश द्वारा नामित किया गया है? तो ये जो किया गया है ये ओमान के द्वारा नामित किया गया है। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 में है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशायी होता है। 2 नंबर में, सभी पारिस्थितिक तंत्र आकार में स्थिर होते हैं। और 3 नंबर में, प्राकृतिक में केवल खाद्य श्रृंखला मौजूद होते हैं लेकिन खाद्य जाल नहीं। और 4 नंबर में जो है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा उल्टा होता है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर 1 नंबर, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशायी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 7 नंबर है, संविधान को अपनाने के अलावा गणतंत्र दिवस मनाने के लिए 26 जनवरी को एक दिन के रूप में चुने जाने का क्या महत्व है? तो इसका क्या महत्व है? तो इसका जो महत्व है यह है पूर्ण स्वराज की घोषणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर। 8 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं है जिससे भारत में वर्षा होती है? निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं है जिसमें भारत में वर्षा होती है? तो कौन सा कारक नहीं है इनमें से? तो ये हो जाएगा आपका प्रतिचक्रवात के कारण से भारत में वर्षा नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। HIV बीजों का पूर्ण रूप क्या है जो हरित क्रांति के क्रियान्वयन में आवश्यक है? तो इसमें से क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। ये हो जाएगा हाई यील्डिंग वेराइटी सीड। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 10 नंबर है, मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर प्रशांत महासागर के नीचे की ओर स्थित एक अपेक्षित छोटी त्रिकोणीय आकार की लघु महासागरीय प्लेट को क्या कहते हैं? मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर प्रशांत महासागर के नीचे की ओर स्थित एक अपेक्षाकृत छोटी त्रिकोणीय आकार की लघु महासागरीय प्लेट को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है कोकस प्लेट कहा जाता है। आगे हैं 11 नंबर में, प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो आरंभ की गई थी तो किस वर्ष शुरू किया गया था ये? तो ये जो शुरू किया गया था 1993 को किया गया था, 1993 को। 12 नंबर है, 1873 में सिंह सभा की प्रथम इकाई का गठन कहाँ हुआ था? 1873 में सिंह सभा का प्रथम इकाई का गठन कहाँ पर हुआ था? तो ये कहाँ पर हुआ था? तो ये अमृतसर में हुआ था।
13 नंबर में बिहार आने वाले पहला अंग्रेजी यात्री कौन था? बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था? तो कौन था? तो ये था जॉन मार्शल। कौन था? ये जॉन मार्शल था। 14 नंबर है गेल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत किस राज्य में अपना पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया? गेल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत किस राज्य में अपना पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया? तो किस में, कहाँ पर किया था ये? तो ये जो इन्होंने जो किया था ये मध्य प्रदेश में किया था। 15 नंबर है महाराष्ट्र का चेती हॉल खाली जगह का एक उदाहरण है। महाराष्ट्र का चेती हॉल खाली जगह की एक उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है ये? तो ये जो उदाहरण है ये गुफा वास्तुकला का उदाहरण है। गुफा वास्तुकला का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 16 नंबर है मुगल काल में कपास और गन्ना जैसे नकदी फसलों का क्या कहलाती थी? मुगल काल में कपास और गन्ना जैसे नकदी फसलें क्या कहलाती थी? किस नाम से ये इस फसल को जाना जाता था? तो इस फसल को उस समय जिन्स ए कामिल के नाम से जाना जाता था। जिन्स ए कामिल। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 17 नंबर है निम्नलिखित में से किस महिला नेता ने 1890 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था? तो किसने किया था ये? तो ये जो किया था कादम्बिनी गांगुली ने किया था। कादम्बिनी गांगुली ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 18 नंबर है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से 10 करोड़ से कम जनसंख्या वाले राज्य का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा राज्य है जो 10 करोड़ से कम है? तो कौन सा है इनमें से? तो ये जो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 19 नंबर है बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 28वां सम्मेलन मुंगेर में 1929 में हुआ था, जिसमें से इनमें से क्या हुआ था? इनमें से हुआ था स्वाधीनता का प्रतिपादन किया गया था। उसमें कांग्रेस का अनुशंसा किया गया कि 1 जनवरी 1930 को अपना लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता घोषित करे और वायसराय की 31 अक्टूबर की घोषणा का निंदा की गई। तो यानी कि इनमें से जितना भी है ये सभी हुआ था 1929 में जो सम्मेलन हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 20 नंबर है ओलंपिक में स्विमिंग पूल की आवश्यक यानी मानक आकार क्या होता है? स्विमिंग पूल का जो मानक आकार है ये क्या होता है? तो ये क्या होता है 50 मीटर इंटू 25 मीटर। 50 मीटर इंटू 25 मीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 21 नंबर है दिलीप ट्रॉफी का संबंध खाली जगह से है। दिलीप ट्रॉफी का संबंध खाली जगह से है। तो ये किससे संबंध है? तो ये है क्रिकेट से संबंध है। 22 नंबर है जीवोम यानी बायोम को किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है? इनमें से किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है? तो इसको अपनी वनस्पति, मिट्टी, जलवायु और वन्य जीवन की विशेषता वाला एक बड़ा क्षेत्र होता है। तो इस रूप में जीवम या बायोम को परिभाषित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 23 नंबर है निम्नलिखित में कौन 1919 की शुरुआत में अली बंधुआ द्वारा गठित अखिल भारतीय खिलाफत समिति का सदस्य नहीं था? तो इसमें से कौन सा नहीं था? तो ये हो जाएगा आपका यकूब हसन सेठ। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 24 नंबर है दोहरी जनगणना के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय खाली जगह होती है। तो क्या होती है? अति प्रकलित। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 25 नंबर है संविधान की मूल संरचना को प्रभावित किए बिना संविधान के किसी भी भाग में कौन संशोधन कर सकता है? इनमें से कौन सा संशोधन कौन कर सकता है? तो ये आपका संसद कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 26 नंबर है निम्नलिखित में कौन सा सांस्कृतिक त्यौहार झारखंड के आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक त्यौहार झारखंड के आदिवासी द्वारा मनाया जाता है? तो इसमें से कौन सा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका सोहराय मनाया जाता है।
27 नंबर है, पहले पहले खेलो इंडिया शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो कहाँ पर किया गया था ये? तो ये जो किया गया था लेह में किया गया था। 28 नंबर है, 2023 का यूएन मिलिट्री जेंडर एंड एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड किसको प्रदान किया गया था? इस अवार्ड को किसको प्रदान किया गया था? तो ये जो किया गया था राधिका सेन को, और राधिका सेन को किया गया था। आगे हैं 29 नंबर में, भारत में किसानों पर हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथन को पढ़िए। तो कथन ए नंबर में है, हरित क्रांति को शुरुआत से किसानों को अपनी आय का स्तर बढ़ाने में मदद मिली। और बी नंबर में जो है, कृषि उत्पादकता में सुधार हेतु किसानों द्वारा अपनी अधिशेष आय का पुनः निवेश किया गया। तो गलत कथन को पहचानिए, इनमें से गलत कथन कौन सा था? तो इनमें से गलत कथन जो था ये कोई नहीं था, दोनों जो कथन था ये सही था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, 9 तो ए और 9 ही बी। 30 नंबर है, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन ए में है, राज्य की मनमानी कार्यवाही के खिलाफ कुछ मौलिक अधिकार उपलब्ध हैं, उनमें से कुछ निजी लोगों के खिलाफ उपलब्ध हैं। और बी नंबर है, मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है, ब्लैक आहार से हैं। सी नंबर में है, संसद मौलिक अधिकार को कम या निरस्त कर सकती है, लेकिन उसे भारतीय संविधान की मूल संरचना को प्रभावित किए बिना। डी नंबर में, मौलिक अधिकारों के तहत पीड़ित व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकता, लेकिन वह सीधे उच्च न्यायालय जा सकता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। कथन जो है ए, बी और सी जो है ये सही है, बाकी जो डी नंबर है ये आपका गलत है। 31 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा भारत के निजी क्षेत्र का उपक्रम है? इनमें से कौन है जो निजी क्षेत्र का उपक्रम है? तो ये जो हो जाएगा हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। 32 नंबर है, विजय स्तंभ निम्न में से किस शासक ने बनवाया था? विजय स्तंभ जो बनवाया था किस शासक ने बनवाया था? तो विजय स्तंभ जो बनवाया था ये महाराणा प्रताप ने बनवाया था, महाराणा प्रताप ने। सॉरी, महाराणा प्रताप नहीं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये राणा कुंभ ने बनवाया था। सॉरी, इसका हो जाएगा राणा कुंभ। ठीक है। 33 नंबर है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित है? तो कौन सा है ये? तो ये जो है ये अनुच्छेद 213 के तहत। 34 नंबर है, आईपीएल 2024 फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किस टीम को 8 विकेट से हराया था? तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने किस टीम को हराया था? तो ये जो हराया था ये सनराइजर हैदराबाद को हराया था। 35 नंबर है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए थे? गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ पर गया था? तो ये कहाँ पर गया था? ये गया था उरुग्वेला, यानी बोध गया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 36 नंबर है, द ग्रेट गेट्सबी निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखित एक अंग्रेजी उपन्यास है? तो किसके द्वारा लिखी गई थी एक उपन्यास? तो ये है आपका एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड, एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 37 नंबर है, एस्को और टाइस्को औद्योगिक संयंत्र किस उद्योग से संबंधित हैं? तो किस औद्योगिक संयंत्र है ये? तो ये है आपका चीनी का है।
38 नंबर है निम्नलिखित में कौन सा सरकार के संसदीय स्वरूप का गुण या विशेषता नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा एकल कार्यकारी, एकल कार्यकारी। 39 नंबर है पंचवर्षीय योजना के वित्तपोषण के संदर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र के मुकाबले निजी क्षेत्र के लिए उपलब्ध वित्त के स्रोतों में कौन सा शामिल नहीं है, तो इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, तो ये हो जाएगा कर, कर शामिल नहीं है। 40 नंबर है निम्नलिखित उपन्यासकारों में से किसने मिडनाइट चिल्ड्रेन लिखा था, किसने लिखा था, ये जो लिखा था सलमान रुश्दी ने लिखा था, सलमान रुश्दी ने। 41 नंबर है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है, तो ये कौन सा है, तो ये आपका अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 280 है। 42 नंबर है संगीत नाटक अकादमी प्रख्यात कलाकारों को फेलोशिप देती है। सोनल मानसिंह ने इस ओडिसी नृत्य के लिए प्राप्त किया, यह किस राज्य का एक नृत्य रूप है, तो ये किस राज्य का नृत्य रूप है ये, तो ये है आपका, ये है ओडिशा का, ये है ओडिशा का है। 43 नंबर है भारतीय संविधान के निम्नलिखित राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत समाजवादी सिद्धांतों के अंतर्गत आता है, तो कौन सा सिद्धांत इसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 44 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ बौद्ध भिक्षु नागसेन और इंडो ग्रीक राजा मिनांडर के मध्य हुए वार्तालाप पर आधारित है, तो कौन सा है ये, तो ये हो जाएगा मिलिंद पन्हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 45 नंबर है अटलंटा ने डबलिन आयरलैंड में किसको हराकर यूएफए यूरोपा लीग का खिताब जीता, तो किसको हराकर ये जीता था, ये जो जीता है ये बायर लेवरकुसेन को हराकर, बायर लेवरकुसेन को हराकर। 46 नंबर है नेशनल फास्ट ऑलवेज फर्स्ट खाली जगह स्वतंत्रता दिवस 2022 का थीम है, तो ये क्या है ये, तो ये जो है ये है 75वां स्वतंत्रता दिवस 2022 का थीम था। आगे हैं रुद्रदामन निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे, रुद्रदामन निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे, तो किस राजवंश से संबंधित था ये जो था शक से संबंधित था। आगे हैं श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल कहाँ स्थित है, श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है ये अमरावती में स्थित है। 49 नंबर है बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से, सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से ये जाना जाता है। 50 नंबर है भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुच्छेद 213 निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित हैं, तो ये किस विषय से संबंधित हैं, तो ये अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित है। अब है विज्ञान। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी विलयन में बनने वाले अविलेय पदार्थ को खाली जगह कहा जाता है, तो ये क्या कहा जाता है, तो ये जो कहा जाता है ये अवक्षेप कहा जाता है। 52 नंबर है किसी दिए गए पदार्थ के एक तार की लंबाई L और प्रतिरोध R है, उसी पदार्थ से निर्मित 9 गुना लंबाई और समान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाले एक अन्य तार का प्रतिरोध इनमें से किसके बराबर होगा, इनमें से किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 9R के बराबर, 9R के बराबर हो जाएगा। 53 नंबर है मटर के पौधे पर मेंडल के प्रयोग के कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं, जिनमें से एक के अलावा अन्य सभी सही है, गलत निष्कर्ष का चयन कीजिए। 1 नंबर में है जीन विशिष्ट इकाइयों के रूप में
वंशागत होते हैं। 2 नंबर में प्रत्येक युग्म में एक ही जीन के 2 प्रतिरूप होते हैं। और 3 नंबर में जीनों की पृथक्करण युग्मों के निर्माण के दौरान होता है। और 4 नंबर में है जीन युग्मों में आते हैं। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका राइट आंसर जो होगा ये हो जाएगा प्रत्येक युग्म में एक ही जीन के 2 प्रतिरूप होते हैं। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। 54 नंबर है एक अवतल दर्पण मुख्य अक्ष पर किस स्थान पर किसी वस्तु का अत्यधिक छोटा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित करता है। तो किस स्थान से करेगा ये? तो ये जो करेगा फोकस से यानी एफ से। 55 नंबर है एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई वस्तु द्वारा लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक आभासी सीधा प्रतिबिंब निर्मित होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन खाली जगह है। तो उत्पन्न आवर्धन कितना होगा? तो हम लोग क्या जानते हैं, आवर्धन यानी कि m इक्वल टू क्या होता है? v/u। तो इसमें अवतल लेंस का बात कर रहा है। तो इसमें 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु यानी कि वस्तु का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 30 दिया हुआ है और प्रतिबिंब का दूरी जो दिया हुआ है वो 10 दिया है। अब इसको हम कैंसिल करते हैं, 0 से कैंसिल हो जाएगा यानी कि 1/2 हो जाएगा। यानी कि 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर है डायनमो में विद्युत धारा खाली जगह के सिद्धांत का प्रयोग करके उत्पन्न की जाती है। डायनमो में विद्युत धारा खाली जगह के सिद्धांत का प्रयोग करके, किस सिद्धांत का प्रयोग करके किया जाता है? तो ये जो किया जाता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत का प्रयोग करके, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत का प्रयोग करके। आगे चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार पी, क्यू, आर और एस एक अवतल दर्पण है। सतह पर स्थित 4 बिंदु है। यदि बिंदुओं पी, क्यू, आर और एस से वक्रता केंद्र की दूरियां क्रमशः R1, R2, R3 और R4 हैं तो R1, R2, R3 और R4 के मध्य सही संबंध है। इनमें से सही संबंध कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही संबंध जो हो जाएगा ये 1 नंबर सही संबंध हो जाएगा। 58 नंबर है निम्न में कौन सा हाइड्रोकार्बन समूह यानी CnH2n के सामान्य सूत्र के अनुसार करता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एल्कीन। 59 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू उपकरण विद्युत मोटर का उपयोग नहीं करता है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा बिजली का आयरन। 60 नंबर है चयनित परागमय झिल्ली वे झिल्ली हैं जो इनमें से किसको प्रवेश की अनुमति देता है? तो इनमें से किसको प्रवेश की अनुमति देता है? तो केवल विलायक अणुओं परंतु विलेय अणुओं को नहीं। केवल विलायक अणु और विलेय अणुओं को नहीं देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 61 नंबर है जन्म नियंत्रण के लिए उपयोग की जाने वाले मुखी गोलियां शरीर के हार्मोनल संतुलन को परिवर्तित कर देती है। इनके द्वारा गर्भावस्था को रोकने के सही तरीके का चयन कीजिए। इनका सही तरीका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अंडाणु मुक्त नहीं होते हैं और निषेचन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आगे 62 नंबर में दी गई द्विविस्थापन अभिक्रिया में P और Q के स्थान पर क्रमशः क्या आएगा? यानी कि यहाँ पर P और यहाँ पर Q के स्थान पर क्या आएगा? तो ये यहाँ पर आएगा NO3 P के स्थान पर और Q के स्थान पर आ जाएगा Cl। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A नंबर। 63 नंबर है वृक्क मानव में उत्सर्जन तथा परासरण नियम का अंग है। वृक्क किन 2 पदार्थों का नियमन करता है? तो वृक्क जो है किन 2 पदार्थों का नियमन करता है? तो ये जो करता है ये जल और लवण को करता है। 64 नंबर है निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग विद्युत ताप उपकरणों के ताप तत्वों को बनाने के लिए किया जाता है? तो किसको? तो ये जो हो जाएगा ये नाइक्रोम। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 65 नंबर है क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्लोरीन गैस को प्रतिरूप करता है और क्षार खाली जगह को निरूपित करता है। तो ये क्या निरूपित करता है? तो ये जो निरूपित करता है
ये करता है NaOH। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 66 नंबर है, पानी से भरे बीकर के अंदर रखे नींबू आकार में अपेक्षाकृत बड़े दिखाई देते हैं, इसका कारण है, इसका कारण जो है, इसका कारण है प्रकाश का, इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। 67 नंबर है, यौगिक एक्स एक पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस है, इसमें स्वच्छक गुण है और इसका उपयोग कांच के निर्माण में किया जाता है। यौगिक एक्स का पहचान कीजिए। इस यौगिक एक्स का पहचान क्या, इस यौगिक एक्स का नाम क्या हो जाएगा? ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा धावन सोडा, धावन सोडा है। 68 नंबर है, निम्न में कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करेगा? तो ये पेप्सिन, पेप्सिन। आगे 69 नंबर में, गैस से भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से काटना आसान क्यों होता है? तो ये क्यों होता है? सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 70 नंबर है, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है। हाइड्रोलिक ब्रेक किस कार्य के सिद्धांत पर कार्य करता है ये? तो ये पास्कल के नियम के सिद्धांत पर, पास्कल के नियम के सिद्धांत पर। आगे अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होते हैं, तो किसके बराबर होते हैं ये होते हैं हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर, हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होते हैं। आगे हैं, गोलीय दर्पण के लिए वस्तु दूरी u प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी से संबंधित है, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, कौन सा संबंध इसका सही है? तो ये जो संबंध है, ये 2 नंबर 1/u + 1/u = 1/f, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। समीकरण CuO + H2 = Cu + H2O में अपचित पदार्थ हैं, इसमें से कौन सा अपचित पदार्थ है? तो ये है आपका अपचित पदार्थ जो हो रहा है CuO है। 74 नंबर है, निम्नलिखित में से क्या विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण है? तो कौन सा है ये? तो ये है आपका टेलीविज़न, टेलीविज़न निम्नलिखित, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है, तो टेलीविज़न। 75 नंबर है, अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? दर्पण के ध्रुव और उसके मुख्य फोकस के बीच अगर रखा गया वस्तु हो तो ऐसा बनेगा, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। तो यहाँ पर ये 75 का 75 क्वेश्चन इस सेट का भी समाप्त होता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।